जिनके साथ मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा अरविंद जी आपसे है। आप लोगों ने गुजारिश की राष्ट्रपति से, तमाम विरोध प्रदर्शन हुए यहां भी, बेलगांव में भी, बावजूद इसके राष्ट्रपति ने उद्घाटन कर दिया। अब क्या? अब यहां से आंदोलन को आप कहां ले जाएंगे? क्या करेंगे अब? पहली बात ऐसी है कि बेलगांव का जो सीमा प्रश्न है वो सिर्फ बेलगांव का नहीं है। हमारी मांग है, महाराष्ट्र की मांग जो है, बेलगांव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर के साथ में संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। इसका इतिहास थोड़ा जानकारी आपको होनी चाहिए पहली, कि जब भाषावार प्रांत रचना को जी इस देश की संविधान ने मान लिया, उसको लेकर खास करके महाराष्ट्र के पहले गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर एक राज्य था। इतिहास पर और मांग पर तमाम बैठकें और बातचीत और बहस हो चुकी है। आज जो यथास्थिति है उस पर बात करते हैं। अब आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? क्या देखो, एक तरफ कोर्ट में आज जो स्थिति थी ये है कि एक तरफ हम लोग कहते हैं लोकतंत्र है, जनतंत्र है। अब जनतंत्र की जब बात आती है तो जिस ढंग से पिछले 8-10 सालों से ये लड़ाई चल रही है, वो जनतंत्र को लेकर चल रही है, कोर्ट के माध्यम से चल रही है। अब जब कोर्ट में दावा दाखिल है जी, बात हो रही है, चर्चा उधर कोर्ट में अभी निर्णय नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने उनका न्योता स्वीकार करना, यही महाराष्ट्र पर सदमा देने वाली बात है। लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी ने जो किया, आपको उससे सदमा नहीं लगा? क्या आपकी सहयोगी पार्टी आपको मुंह चढ़ा रही है, ये कह रही है कि आप ही ने तो समर्थन किया था प्रणब मुखर्जी का? वो बात देखो, इसको उसको एक साथ नहीं कर सकते। प्रणब मुखर्जी को उस वक्त जो समर्थन किया था उसकी वजह कुछ और थी, क्योंकि हमारी एनडीए की जो सारी पार्टियां हैं वो तय नहीं कर पा रही थी किसको करना है। अब ऐसी स्थिति में किसी को किराए पर लेकर आए हुए आदमी को वहां राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा किया और उसको कहा कि एनडीए समर्थन करेगी, तो शिवसेना प्रमुख को लगा कि इस देश को अगर देश की बात अगर ध्यान में रखे और देश के हित में कोई अगर आदमी है जिसका अनुभव है, जो इतने सालों से इस राजनीति में है, उनको वैसी स्थिति में समर्थन देना योग्य होगा, ऐसे सोचकर शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी साहब को समर्थन दिया था। बीजेपी इसका मतलब ये नहीं कि उस समर्थन से इसका कोई मतलब है। तो बीजेपी ने था, लेकिन जब आप चढ़ाने की कोशिश की है आप लोगों को, उस पर बीजेपी क्या, बीजेपी ने पहले से, बीजेपी का इस विषय पर अलग नीति है। पहले से उन्होंने कभी भी बेलगांव कारवार सीमा प्रश्न पर समर्थन नहीं किया है। आज दुर्भाग्यवश उनकी सरकार वहां है तो उनको तो ये कहना ही पड़ेगा। तो इस बात में मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है इशू पर कि ये बेलगांव की जो मराठी जनता है उसके ऊपर, उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दावा दाखिल है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर निर्णय नहीं दिया। ऐसी स्थिति में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने वहां जाकर उनके विधानसभा का उद्घाटन करना, ये महाराष्ट्र के लिए सदमा पहुंचेगा। सचिन सावंत।